फ्रेंड्स, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज मैं प्रैक्टिस सेट नहीं करा रही हूँ। प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आपका पूरा कर दिया जाएगा क्योंकि उसमें 5 ही बाकी है। 10 तक हो चुका है और उसमें 5 और सेट है तो उसको मैं करा दूंगी। तो आज वही बुक में एक चैप्टर में था झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। इसको पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और ये सब का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में अगर आप पूरा डिटेल में जानते हैं तभी आप आंसर कर पाइएगा, क्योंकि ये सब के बारे में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन दिया, उसमें चार ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन गलत है, 3 ऑप्शन सही है। तो आप उस चीज़ को अगर पूरी तरह जानते हैं तभी आप उसका आंसर कर पाइएगा। तो इसी आज हम लोग जानेंगे झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। तो प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे पहले हम लोग जानेंगे तिलका मांझी के बारे में। तो ये जो तिलका मांझी है, इनका जो संबंध था वो तिलका आंदोलन से संबंध था। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो ये तिलका मांझी थे। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो तिलका मांझी थे। अब नेक्स्ट, तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तिलकपुर गांव में हुआ था। और तिलका मांझी का जो जन्म हुआ था वो एक संथाल परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? संथाल परिवार में हुआ था। और तिलका मांझी को जबड़ा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो जबड़ा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। और तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। इनका जो आंदोलन था वो तिलका आंदोलन था और इसके नेतृत्वकर्ता तिलका मांझी खुद थे। मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ था? वनचेरी-जोर, जो कि भागलपुर में है। तो इनका जो मुख्य केंद्र था कहाँ था? वनचेरी-जोर था। और तिलका मांझी ने 13 फरवरी 1784 ईस्वी को अपने तीरों से किसको मारा था? तो राजमहल के सुप्रिटेंडेंट क्वींसलैंड को मार दिया था। किसको मारा था? क्वींसलैंड को। और कब मारा था? तो 13 फरवरी 1700। तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का जो संदेश भेजा जाता था वो सखुआ पत्ता के माध्यम से भेजा जाता था। और तिलका मांझी को पकड़वाने वाला जो था वो कौन था? पहाड़िया सरदार जरौ था। इसमें जितने भी पॉइंट हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं और सारा आपको पढ़ना है और सारा चीज़ आपको याद रखना है। और तिलका मांझी को कब फांसी दी गई थी? तो 1785 ईस्वी में भागलपुर में फांसी दी गई थी। और इनको जो फांसी पड़ा था वो बरगद के पेड़ पे लटका कर फांसी दी गई थी। देखिए यहाँ पे है, भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटकाकर इनको फांसी दी गई थी। और तिलका मांझी जो हैं ये भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद थे। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो आपको याद रखना है कौन है? तिलका मांझी। तिलका मांझी से इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट जानेंगे बुद्धू भगत। तो बुद्धू भगत के बारे में जानेंगे। तो कोल विद्रोह के नायक थे कौन? तो बुद्धू भगत। और इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 17 फरवरी 1792 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ वो रांची जिले के चंदो प्रखंड के सीला गाई गांव में हुआ था। और सीला गाई जो गांव है वो किस नदी के तट पर बसा है? तो कोयल नदी के तट पर बसा है। बुद्धू भगत का जो जन्म हुआ वो एक उराव परिवार में हुआ था। और बुद्धू भगत ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। किस विद्रोह का नेतृत्व किए थे? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी कौन थे? बुद्धू भगत, जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये का इनाम की घोषणा की थी। ये क्वेश्चन सेट में आया था क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे।
तो इसमें जितने भी व्यक्तित्व की चर्चा हो रही है आपको सारे डिटेल में पढ़ना है। तो क्वेश्चन बनता है, झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1,000 रुपये की इनाम की घोषणा की थी? तो वो कौन थे? बुद्धू भगत। तो इस तरह क्वेश्चन बनेगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। अब नेक्स्ट पॉइंट, 14 फरवरी 1832 ईस्वी को कप्तान इम्पी के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हुए। तो बुद्धू भगत कब शहीद हुए? 14 फरवरी 1832 ईस्वी में। ये बुद्धू भगत से कुछ पॉइंट था जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है। अब जानेंगे सिद्धू कान्हू। तो सिद्धू कान्हू का जो जन्म हुआ था वो किस परिवार में हुआ था? तो संथाल परिवार में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो संथाल परिवार में हुआ था। और सिद्धू कान्हू का जो जन्म हुआ था वो इनका जो जन्म हुआ था वो संथाल परगना की भोगनाडीह गांव में हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा, कभी पूछा जाता है कि सिद्धू कान्हू का जो जन्म हुआ वो किस गांव में हुआ था? तो भोगनाडीह। और इनका जो जन्म हुआ था, सिद्धू का जो जन्म हुआ वो 1815 ईस्वी में हुआ था। और कान्हू का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? 1820 ईस्वी में जन्म हुआ। ये दोनों भाई थे। चांद का जो जन्म हुआ वो 1825 ईस्वी में हुआ। और भैरव का जो जन्म हुआ वो 1835 ईस्वी में हुआ। और सिद्धू कान्हू के जो पिता का नाम था वो क्या था? चुन्नी मांझी। इनके पिता का नाम था चुन्नी मांझी। अब नेक्स्ट, सिद्धू कान्हू ने 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ संथाल विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? हूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये जो संथाल विद्रोह है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू। और संथाल विद्रोह को हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले कौन कौन थे? तो चांद, भैरव, सिद्धू कान्हू। ये जो चांद भैरव थे वो संथाल विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले चांद भैरव, ये जो चांद भैरव थे वो सिद्धू कान्हू के भाई थे। ये लोग 4 भाई थे, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव। 30 जून 1855 को भोगनाडीह की सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया था। तो ये जो चुना गया था, कब चुना गया था? तो 30 जून 1855 को। और संथाल विद्रोह का जो मुख्य नारा था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्या है? करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये संथाल विद्रोह का प्रमुख नारा था। अब नेक्स्ट, सिद्धू अपने देवी शक्ति का हवाला देते हुए सभी मांझियों को साल की टहनी भेजकर संथाल हुल के लिए तैयार रहने को कहा। यहाँ उसमें था कि तिलका मांझी में था कि साल का पत्ता, और इसमें जो विद्रोह का संदेश भेजा जाता था वो साल की टहनी भेजकर संथाल हुल के लिए तैयार। और बड़हाइथ के लड़ाई में चांद भैरव शहीद हो गए। और सिद्धू कान्हू को बड़हाइथ में फांसी दी गई थी। कहाँ पे? तो बड़हाइथ में फांसी दी गई थी। और हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक साल झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर झारखंड में छुट्टी रहती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट जानेंगे तेलंगा खड़िया। संघर्ष करने वाले तेलंगा खड़िया का जो जन्म हुआ वो 9 फरवरी 1806 ईस्वी को हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ वो गुमला जिला के मुरगू सिसई गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो गुमला जिला के मुरगू सिसई में। और इनके पिता का नाम क्या है? तो ढुइया खड़िया। तेलंगा खड़िया के जो पिता का नाम है वो क्या है? ढुइया खड़िया। और इनके जो पिता थे वो नागवंशी महाराजा के भंडारी थे। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है, किस क्रांतिकारी के पिता नागवंशी महाराजा के भंडारी थे? तो किस क्रांतिकारी के?
तेलंगा खड़िया, इस चीज़ को याद रखिएगा। और तेलंगा खड़िया के माता का नाम पेतू खड़िया था। इनकी माता का नाम क्या था? तो पेतू खड़िया। और तेलंगा खड़िया का विवाह 1846 ईस्वी में रत्नी खड़िया के साथ हुआ था। तेलंगा खड़िया ने अंग्रेजों, जमींदारों तथा अन्य अत्याचारों से लड़ने हेतु गुमला के आसपास गांवों में अपना संगठन बनाया था और अपने संगठन को ये जूरी पंचायत कहते थे। अपने संगठन को ये क्या कहते थे? तो जूरी पंचायत कहते थे। तेलंगा खड़िया को बसिया थाना अंतर्गत कुम्हारी ग्राम के जूरी पंचायत में समर्थकों को संबोधित करते समय गिरफ्तार किया गया। कब गिरफ्तार किया गया? जब इन्होंने जूरी पंचायत में समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, उस टाइम इनको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी के बाद इन्हें कोलकाता जेल भेज दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इनको गिरफ्तारी के बाद कहाँ भेज दिया? तो कोलकाता जेल भेज दिया गया। और 23 अप्रैल 1880 को बोधन सिंह ने गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दी। ये जो तेलंगा खड़िया है, उनकी हत्या किसने की थी? तो बोधन सिंह ने। 23 अप्रैल 1880 ईस्वी को बोधन सिंह के द्वारा गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दी। और जिस स्थल पर तेलंगा खड़िया की लाश को दफनाया गया, वहाँ जो स्थल है आज तेलंगा चोपाटाण के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस नाम से जाना जाता है? तो तेलंगा चोपाताड़ के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट जानेंगे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के बारे में। तो 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म 12 अगस्त 1817 को हुआ। इनको माना जाता है 1857 विद्रोह के नायक। इस चीज को याद रखिएगा, इनको 1857 विद्रोह के नायक माना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ वो 12 अगस्त 1817 ईस्वी को हुआ। बड़कागढ़ की राजधानी सतरंगी में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म हुआ। इनका जो जन्म हुआ वो बड़का गांव की राजधानी सतरंगी में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म हुआ। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के पिता का नाम क्या था? तो रघुनाथ सहदेव। इनके पिता का नाम था रघुनाथ सहदेव। और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के माता का नाम वानेश्वरी कुंवर था। क्या था इनकी माता का नाम? तो वानेश्वरी कुंवर। और सहदेव ने अपनी राजधानी सतरंगी से हटाकर हटिया बनाया था। इनकी जो अपनी राजधानी सतरंगी से हटाकर हटिया बनाया था, इस चीज को याद रखिएगा। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव 1855 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका और स्वयं को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। इन्होंने 1855 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया और स्वयं को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। 1857 के सिपाही विद्रोह में रामगढ़ बटालियन के 600 सिपाहियों का नेतृत्व ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया था। 1857 के जो सिपाही विद्रोह में रामगढ़ बटालियन के 600 सिपाहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किए थे। इन मुक्तिवाणी सेवा के संस्थापक कौन थे? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। मुक्तिवाणी सेना का सेनापति पांडे गणपत राय को नियुक्त किया था। संस्थापक ये खुद किए थे और इनके सेना का जो सेनापति था वो कौन थे? पांडे गणपत राय। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 23 मार्च 1858 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। कब गिरफ्तार किया था? 23 मार्च 1858 ईस्वी को इनको गिरफ्तार किया गया था। और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को लोहरदग्गा में गिरफ्तार किया था। कहाँ पे किया था? तो लोहरदग्गा में गिरफ्तार किया था।
ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को विश्वनाथ दुबे ने विश्वासघात कर गिरफ्तार करवाया था। इनको जो गिरफ्तार करवाया था वो किसने करवाया था? विश्वनाथ दुबे। इन्होंने इनके साथ विश्वासघात करके इनको गिरफ्तार करवा दिया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में कैप्टन नेशन नामक अंग्रेजी सेनानायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनको और इनके सेनापति पांडे गणपत राय को, दोनों को जो गिरफ्तार किए थे वो कौन? कैप्टन नेशन। ये एक अंग्रेजी सेनानायक थे, इन्होंने ये दोनों को गिरफ्तार किए थे। अब नेक्स्ट, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को रांची में जिला स्कूल के मुख्य द्वार के पास, जहां इन दिनों शहीद स्थल बना हुआ है, वहां फांसी दी गई। इनको जो फांसी दी गई थी 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला के स्कूल के पास ही इनको फांसी दी गई थी। और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कदम वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। इनको कदम वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। इसमें सारा चीज़ डिटेल में पढ़ने का मतलब है, क्योंकि आप लोग सेट बनाते ही होंगे, आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे आता है। अगर ये सब क्वेश्चन बनता है तो उसमें 4 ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें 3 सही रहता है, 1 गलत रहता है। अगर आपको डिटेल में पता नहीं रहेगा तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आज इसका क्लास करा रहे हैं। अब नेक्स्ट जानेंगे पांडे गणपत राय। 1857 के सिपाही विद्रोह के अमर सेनानी पांडे गणपत राय का जो जन्म हुआ वो 17 जनवरी 1809 ईस्वी को हुआ। और इनका जो जन्म हुआ वो लोहरदग्गा जिले के भोरो गांव में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ वो लोहरदग्गा जिले के भोरो गांव में हुआ था। पांडे गणपत राय के पिता का नाम राम किशुन राय था। इनके जो पिता का नाम था वो क्या था? राम किशुन राय। पांडे गणपत राय की पत्नी का नाम सुगंधा कुंवर था। क्या था? सुगंधा कुंवर। और पांडे गणपत राय छोटा नागपुर के महाराजा के दीवान थे। ये कहाँ के दीवान थे? तो छोटा नागपुर के महाराजा के दीवान थे। 1857 के विद्रोहियों ने पांडे गणपत राय को अपना सेनानायक बनाया। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि 1857 के विद्रोहियों ने अपना सेनानायक किसको बनाया? तो पांडे गणपत राय को अपना सेना बनाया। और पांडे गणपत राय को 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के साथ मिलकर भाग लिया। इन्होंने 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के साथ मिलकर भाग लिए। अब नेक्स्ट, पांडे गणपत राय को परहेट पाट के जमींदार महेश शाही ने विश्वासघात कर गिरफ्तार करवाया था। इनको जो गिरफ्तार करवाया था पांडे गणपत राय को, वो किसने? तो महेश शाही ने गिरफ्तार करवाया था। और पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने वाला अंग्रेज अधिकारी कैप्टन नेशन थे। ये प्रत्येक इसमें जितना भी पॉइंट है वो सारा इम्पोर्टेंट है। इनको जो गिरफ्तार करवाए थे वो कौन थे? अंग्रेज अधिकारी कैप्टन नेशन। और पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के पास कदम वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। इनको जो फांसी पड़ा था 21 अप्रैल 1858 को कदम वृक्ष पर लटकाकर इनको फांसी दी गई थी। अब जानेंगे टिकैत उमराव सिंह। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करने वाले टिकैत उमराव सिंह का जन्म रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के खटंगा गांव में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ वो रांची के ओरमांझी प्रखंड के खटंगा गांव में हुआ था। और इनका जो संबंध था वो वंद गांव राज परिवार से था। इनका जो संबंध था वो वंद गांव राज परिवार से संबंध था। टिकैत उमराव सिंह 12 गांव के राजा थे। ये जो टिकैत उमराव सिंह थे वो 12 गांव के राजा थे। 1857 के विद्रोह के समय टिकैत उमराव सिंह, उनके छोटे भाई कौन थे? टिकैत घासी सिंह
तथा दीवान शेख भिखारी तीनों ने मिलकर चुट्टू पालू तथा चारू घाटी में अंग्रेज सेना को प्रवेश करने से रोक दिया। चुट्टू पाली और चारू घाटी में अंग्रेज सेना को प्रवेश करने से रोक दिया। 1857 के विद्रोह के दौरान टिकैत उमराव सिंह के भाई घासी सिंह को गिरफ्तार कर लोहरदगा के जेल में डाल दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इनके जो भाई थे घासी सिंह, इनको गिरफ्तार करके लोहरदगा जेल में डाल दिया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। और टिकैत उमराव सिंह को शेख भिखारी के साथ 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी। इनको शेख भी 1858 को और इनको 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गई। और इनको जो फांसी दी गई वो कहाँ, इनको जो फांसी दी गई वो चुट्टू पालू घाटी में फांसी दी गई थी। और इनको जो फांसी दी गई थी वो वट वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। और टिकैत उमराव सिंह को विलियम ऑक्स के मौखिक आदेश पर फांसी दी गई थी। टिकैत उमराव सिंह को जो फांसी दी गई थी वो विलियम ऑक्स के मौखिक आदेश पर इनको फांसी दी गई थी। अब जानेंगे शेख भिखारी। 1857 के विद्रोह का नायक शेख भिखारी का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ और इनका जो जन्म हुआ वो रांची जिला के ओरमांझी थाना के खुदिया गांव में हुआ। शेख भिखारी का जो जन्म हुआ वो 1819 ईस्वी में ओरमांझी थाना के खुदिया गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शेख पहलवान था। इनके पिता का नाम जो था वो क्या था? शेख पहलवान। शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। जो शेख भिखारी थे वो टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। शेख भिखारी ने टिकैत उमराव सिंह के साथ मिलकर 1857 विद्रोह में भाग लिया। ये दोनों का जो संबंध था वो किस विद्रोह से था? तो 1857 विद्रोह से था। और 1857 विद्रोह में शेख भिखारी ने अंग्रेज फौज को रोकने के लिए चुट्टू पालू के मार्ग को अवरुद्ध किया। शेख भिखारी ने 1857 ईस्वी में अंग्रेज फौज को रोकने के लिए चुट्टू पालू के मार्ग को रोक दिया गया था। अब नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों ने शेख भिखारी ने संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किए। इन्होंने संथाल विद्रोहियों से शेख भिखारी ने संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया और शेख भिखारी को जो फांसी दी गई थी वो 8 जनवरी 1858 ईस्वी को चुट्टू पालू घाटी में वट वृक्ष पर लटकाकर इनको फांसी दी गई थी। इनका फांसी का डेट जरूर याद रखिएगा और कहाँ पे दी गई थी और किस वृक्ष पर लटकाकर दी गई थी, ये जरूरी है। अब नेक्स्ट जानेंगे नीलांबर और पीताम्बर। 1857 विद्रोह में पलामू के भोक्ता नेता नीलांबर पीताम्बर ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था। तो क्वेश्चन इसमें बनता है कि 1857 विद्रोह में किस भोक्ता नेता ने अंग्रेजी सत्ता को हिला के रख दिया था? तो नीलांबर पीताम्बर ने। ये जो भोक्ता है वो खरवाड़ जनजाति की उपजाति या शाखा है। 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर के साथ चेरो जनजाति ने दिया था। इनके साथ जो विद्रोह में साथ दिया था वो किस जनजाति ने दिया था? तो चेरो जनजाति ने इनका साथ दिया था। अब पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर ने किया। पलामू में 1857 का जो नेतृत्व किए वे किसने किए? तो नीलांबर और पीताम्बर ने किए। नीलांबर पीताम्बर गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। ये दोनों जो थे वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर ने चेरो राजाओं के साथ मिलकर भाग लिया। इन्होंने जो 1857 के विद्रोह में भाग लिया वो किसके साथ मिलकर भाग लिया? तो चेरो राजाओं के साथ मिलकर भाग लिया। और नीलांबर पीताम्बर जो थे ये दोनों सगे भाई थे।
कौन थे? तो सगे भाई थे। 21 अक्टूबर 1857 को नीलांबर पीताम्बर ने चैनपुर, शाहपुर तथा लेस्लीगंज पर आक्रमण कर अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का ऐलान किया। इन्होंने कब आक्रमण किया था? तो 21 अक्टूबर 1857 को चैनपुर, शाहपुर और लेस्लीगंज पर आक्रमण कर अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का ऐलान किया। 13 फरवरी 1858 को भोक्ता सरदार के चेमोगढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला किया गया। भोक्ता सरदार नीलांबर पीताम्बर शाहाबाद के विद्रोहियों से मिल गए। ये जो भोक्ता सरदार थे नीलांबर पीताम्बर, ये दोनों शाहाबाद के विद्रोहियों से मिल गए थे। शाहाबाद के बाबू अमर सिंह का पर्दाफाश खरोदी पलामू में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये खरोदी पलामू में हुआ था। नीलांबर पीताम्बर की गिरफ्तारी डाल्टन के द्वारा की गई। ये दोनों भाई को जो गिरफ्तार किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? तो डाल्टन के द्वारा किया गया। नीलांबर पीताम्बर को 28 मार्च 1859 को फांसी दी गई थी। इनको जो फांसी पड़ा वो कब पड़ा? 28 मार्च 1859 को फांसी दी गई। और इनको फांसी नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज में आम के पेड़ों पर लटकाकर फांसी दी गई। इनको जो फांसी पड़ा वो कहाँ पड़ा? तो लेस्लीगंज में आम के पेड़ पर लटकाकर इनको फांसी दी गई थी। ये था झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। इसमें जितने अमर सेनानी थे वो उनके बारे में डिटेल जानना जरूरी था, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते, इसमें पॉइंट टू पॉइंट सारा क्वेश्चन बनता है। इसीलिए इसका पार्ट 1 है, इसका एक पार्ट 2 आएगा। आप इसको अच्छे से पढ़िए, सारा डिटेल में पढ़िए और 1 से 2 बार जहाँ पढ़िएगा आपको सारा याद हो जाएगा। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। थैंक यू।